बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हमने ऑलरेडी मैटर के बारे में, मटेरियल्स के बारे में डिस्कस किया था अपनी यूनिट 6 में, मैटर एंड मटेरियल्स में। इसमें हमने पढ़ा था कि व्हाट इज़ मैटर, मैटर क्या चीज़ होती है, मैटर किससे बनता है, मैटर की क्या स्टेट्स हैं। हमने 3 स्टेट्स पढ़ी थी मैटर की, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड के बारे में हमने ऑलरेडी पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिया था। आज हम डिस्कस करेंगे पेज नंबर 46 पर मैटर की दूसरी स्टेट्स, दैट इज़ लिक्विड। लिक्विड क्या होते हैं? जो पानी हम पीते हैं या जूसेस, इवन द ब्लड इन आवर बॉडी, दीज ऑल आर लिक्विड। वेल, वाटर इज़ लिक्विड, ऑरेंज जूसेस इज़ अ लिक्विड। कोई भी जूस हो वो सब क्या है? लिक्विड हैं। द ब्लड इन योर बॉडी दैट इज़ सर्कुलेटिंग इज़ ऑल्सो लिक्विड। Now the next thing is, move to the page number 47. Liquids are not solid. ये कहता है कि लिक्विड जो है वो सॉलिड नहीं है। दे फ्लो, वो फ्लो कर जाते हैं या बह जाते हैं। हमने प्रीवियस सॉलिड के टॉपिक में हमने देखा था कि जितने भी मॉलिक्यूल्स थे वो क्लोजली पैक्ड थे। उनके पास इतना स्पेस नहीं था कि वो एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर सकें। सेम एक डायग्राम ये है जिसमें देखें कि ये मॉलिक्यूल्स में एक दूसरे से गैप है और ये इजीली एक इस जगह में मूव कर सकते हैं। इसी वजह से हम कहते हैं कि सॉलिड लिक्विड से डिफरेंट होते हैं। जैसे कि देखें आप, ये मार्कर है, ये एक सॉलिड है। इसको अगर हम यहाँ पर रखेंगे ये यहीं पर रहेगा, लेकिन अगर मैं यहाँ पर पानी गिराऊं तो वो पानी बहकर आगे चला जाएगा। इसका रीज़न यही है कि जो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्लोजली पैक होते हैं और उनको हरकत करने में मदद नहीं देते। जैसे कि आप इस डायग्राम पे देखें, पिक्चर में देखें, यहाँ पर इन्होंने पानी गिराया हुआ है तो ये पानी मूव करके आगे चला गया। That's because the molecules in the liquid have room to move. मॉलिक्यूल, लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके पास इतना स्पेस होता है कि वो मूव कर सकते हैं। They are still packed together, लेकिन ये सॉलिड के निस्बत इनके दरमियान डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन गैसेस के निस्बत इनमें डिस्टेंस कम होता है। बट नॉट टाइटली एज सॉलिड। लेकिन पैक तो फिर भी ये क्लोजली पैक होते हैं, लेकिन सॉलिड की तरह कम्प्लीटली पैक्ड नहीं होते। Liquid do not have definite shape, but they have definite mass and volume. अब इसके कहने का क्या मतलब है कि पानी जब हमने इधर डाला तो आप पानी को किसी भी स्पेस में डालें, आप इस जगह पे डालें, थोड़ी देर बाद इधर डालें, इधर डालें, तो आपको वाटर मुख्तलिफ शेप्स में मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि पानी अगर हम इधर डालेंगे तो उसकी और इसकी शेप एक दूसरे से मिलती होगी, नहीं। तो इसका मतलब है कि पानी की डेफिनेट शेप नहीं होती है, लेकिन पानी का वॉल्यूम भी होता है और पानी का मैस भी होता है। जब हम ग्लास में खाली ग्लास को उठाते हैं तो उसका वेट कम होता है, जब हम उसमें पानी डाल दें तो उसका वेट ज़्यादा हो जाता है। और वॉल्यूम का हमें कैसे पता लगता है कि ये जो शेप ग्लास का जो शेप है, वाटर ने सेम शेप को ऑक्यूपाई या स्पेस को ऑक्यूपाई कर लिया है, तो ये एक डेफिनेट वॉल्यूम भी रखता है और डेफिनेट मैस भी रखता है। Liquid takes the shape of container they are put in. तो लिक्विड्स जो हैं वो वही शेप इख्तियार कर लेते हैं जिसमें उनको डाला जाता है। जैसे देखें, ये बॉटल में है तो इन्होंने बॉटल की शेप इख्तियार कर ली, जब ये ग्लास में है तो इन्होंने ग्लास की शेप इख्तियार कर ली। दिस इज़ वाटर टेक्स द शेप ऑफ द बॉटल इट इज़ इन। अब इस पानी की बोतल में पानी ने वही शेप इख्तियार कर ली है जो पानी जो बोतल की शेप है। इफ़ द वाटर इज़ पुट इन टू द ग्लास इट विल टेक द शेप ऑफ द ग्लास। अगर जब इसी पानी को हम ग्लास में डाल रहे हैं तो उसने उसकी शेप इख्तियार कर ली है। एंड इफ़ यू पोर द वाटर ऑन टू फ्लोर इट स्प्रेड आउट बिकॉज इट्स टेकिंग द शेप ऑफ द फ्लोर। और जब हमने इस पानी को ज़मीन पर डाल दिया तो ज़मीन पर उसने फ्लैट सरफेस ऑक्यूपाई कर लिया, क्योंकि हमारा ज़मीन जैसी फ्लोर का सरफेस था उसने वैसा ही स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया।
So this is the end of the topic, that is liquid. Thank you so much.